हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। आज बस आपको एक कहानी सुनानी है। कहानी है प्रेम और सौंदर्य की, समर्पण और बलिदान की, जिसमें सामाजिक सरोकारों की ऊंचाई है और साथ में व्यक्तिगत प्रेम की अनुभूति की गहराई। तो किशोरों को तो अवश्य सुननी चाहिए, जिनके लिए शारीरिक आकर्षण ही प्रेम का पैमाना है, लेकिन वयस्कों को भी इसे सुनकर जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी याद है। कहानी है एक छोटे से दांडई देश के राजा वीर सिंह और उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी रुदाबाई की। राजा वीर सिंह जितने बहादुर थे उतने ही विशाल हृदय भी। तो प्रजा को सूखे की मार से बचाने के लिए सन 1498 में उन्होंने एक विशाल बावड़ी के निर्माण का शुरुआत की। ये हम लोग जिस जगह खड़े हैं ये वही बावड़ी है। बावड़ी कहलाती है स्टेप वेल, इंग्लिश में कहते हैं। सीढ़ीदार ये कुएं होते हैं, इनका बहुत ही गहराई वाला जल क्षेत्र होता है संचयन का। तो इसी समय मौके का फायदा उठा करके पड़ोसी देश के मुगल शासक महमूद बेगड़ा ने राज्य पे धावा बोल दिया, लड़ाई छेड़ दी। और इस लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़े वीर सिंह, लेकिन घात का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब महमूद बेगड़ा ने कब्जा कर दिया। रानी के सामने शर्त रखी कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो। रानी भी इतनी परिस्थिति को भांप रही थी, जितनी सुंदर थी उतनी ही वो समझदार, उतनी ही चतुर थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। राधा देखो, मेरे लिए ये बावड़ी बना रहे थे मेरे कहने से, तो तुम अगर इसे पहले पूरा करवा दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तो इस बावड़ी का निर्माण उसने रोका नहीं, उसमें जो चल रहा था, और उसको और पूरा करवा दिया। फिर उसने रानी से विवाह करने के लिए जोर डाला। तो रानी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपने कैसा बनवाया है। और आकर के रानी ने इसकी एक प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और जो कुछ कमियां बताई कि ये देखो अमृत के कुंभ के समान है, तो इसमें एक अमृत कुंभ और एक कल्प वृक्ष और गढ़ो कि ये सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। और इतना कहने के बाद उसने इस 5 मंजिला कुएं में ऊपर से छलांग लगा के जल समाधि ले ली। तो ये रानी का अपना तरीका था बलिदान का और प्रेम में समर्पण का, कि वो राजा वीर सिंह से वापस जाकर के मिल जाए। बात है ये सन 1499 की। और वर्तमान में अब इस क्षेत्र को हम जानते हैं अदालज नाम से, जो कि गांधीनगर से 5 किलोमीटर और अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांधीनगर अहमदाबाद राजमार्ग के बीच। यहीं पर आपको बता दें कि आप कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ पर। तो गांधीनगर या अहमदाबाद आप देश के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं। और उसके बाद अहमदाबाद मेट्रो से येलो लाइन का लेकर के तपोवन सर्किल, कोबा सर्किल या नर्मदा नहर स्टेशन पर उतर करके वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाता है। तो वहाँ से आप ऑटो वगैरह करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये बहुत ही शानदार इमारत है, अपने आप में अनूठी। बस मुझे बताना आपको इसलिए था कि जो हमने भ्रामक अपने चित्र मन में बिठाल रखे हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, उन सबको मिथकों को तोड़ने की आवश्यकता है। हमें जानने की आवश्यकता है हमारी अपनी संस्कृति की गहराई कितनी अधिक है और उदात्त प्रेम की परिभाषा वास्तव में होती क्या है। चलिए, कहानी सुनने के बाद अब इसकी बिल्डिंग की बनावट को हम देखते हैं। फिर से आप दोबारा जाकर के, अभी तक कहानी सुनने में आप गुम हो गए होंगे, तो फिर से जाकर के पूरे वीडियो को दोबारा से देखिएगा। 5 मंजिल की गहराई वाली ये शानदार बावड़ी एक बहुत ही अद्भुत वास्तु का नमूना है। इसके शुरुआत में 3 तरफ से इसके प्रवेश द्वार हैं सीढ़ियों वाले, जो कि एक अष्टकोणीय भवन में लाते हैं आपको, जो कि 16 खंभों पे टिका हुआ है। और ये एक ऐसा आश्रय स्थल है जो कि जल स्रोत के अलावा राहगीरों को ठंडक भी देता है। यहाँ सूरज की सीधी किरणें बस दोपहर में थोड़ी देर के लिए पड़ती हैं और यहाँ का अंदर का टेम्परेचर बाहर की तुलना में 6 डिग्री कम रहता है। किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए बॉर्डर्स पर नवग्रह का चित्रण किया गया है और इसकी नक्काशी पे नजर जमाए रखिए। और ये आप जो सामने कब्रें देख लें, इसकी भी एक इतिहास है। महमूद बेगड़ा ने बाद में क्रोध में आकर के जो 6 राजमिस्त्री थे जिन्होंने बनाया था, उनको कत्ल करवा दिया था। ये उन्हीं की कब्रें हैं। अभी हम आपको ऊपर से इसका पूरा व्यू दिखा रहे हैं। वायु का प्रवाह बना के रखने के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। ये देखिए, बहुत ही शानदार है।
निर्माण शानदार है, कारीगरी बहुत ही अद्भुत है। और इस तरह से वो रानी रुदाबाई, जिसका कि नाम ज्योतिषियों ने रखा था कि इसको जीवन भर रुदन करना पड़ेगा, उसे उन्होंने अपने प्रेम से और बलिदान से और समर्पण से और परोपकार से गलत साबित कर दिया। और रानी रुदाबाई की ये वाव उस पवित्र प्रेम की स्मारक बन गई है जिसे हम सबको जानना ही चाहिए। तो अगर आप जान नहीं सकते हैं तो ये शिलालेख पढ़िए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली किसी शानदार कहानी में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।